अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों की एक ऐसी कहानी, एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा वाक़या जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा और आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बादशाह था जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसकी 7 बेटियां थी, मगर उसका बेटा कोई भी नहीं था। यानी उसकी जो 7 औलाद थी उनमें 7 के 7 उसकी बेटियां थी। वो जब भी खुश होता एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता तो उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि तुमसे मैं एक सवाल पूछ लूँगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया ही खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह कहने लगा, मैं बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी यानी 7वीं बेटी की बारी आई तो उसने कहा, ऐ मेरे वालिद, ऐ अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से। जैसे ही बादशाह ने ये सुना तो ये सुनते ही बादशाह आग बगूला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो आपका हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इस लड़की को जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक उस 7वीं उसकी बेटी को जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी और उसे अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत तवक्कल था और वो अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा करती थी कि जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से अब शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को अलाव जला कर यानी आग जलाऊँ और फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वहाँ पर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ें आ रही थी। पहले तो शहजादी झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स एक चारपाई पर लेटा है। खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। वो शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीज़ा रखा होता है। वो गिलास में पानी भरती है और बूढ़े शख्स को पानी पिला देती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स शहजादी से पूछता है, ऐ मेरी बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स उसे झोपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा, तुम यही रहो। झोपड़ी में खाने का सामान मौजूद है और नदी पास है, पानी के इंतजाम के लिए तुम वहाँ से घड़ा भर कर ले आना। बूढ़ा शख्स सुबह ही शहर चला जाता है। अब शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और उसके पास एक लाल पत्थर पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास में सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप यानी कि सांप बहुत खुश होता है तो ऐसा लाल पत्थर या मणि उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे और जवाहरात से भी ज्यादा होती है, बहुत महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद वो सांप जिसने ये लाल पत्थर उगला है वो भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर उसी में ये लाल पत्थर छोड़ गया। फिर वो लाल पत्थर को उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है
और अगली सुबह जब जाती है तो एक लाल पत्थर और उसे पड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल पत्थर जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा शख्स वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल पत्थर दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल पत्थर दे देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल पत्थर बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। बाकी 4 लाल पत्थर शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। उसके बाद शहजादी जंगल में एक लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं। उनकी रोटी भी चलती रहती है, यानी रोजी रोटी भी चलती रहती है और देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल हैं। ये खबर ऐसे ही एक दिन उस शहजादी के वालिद यानी उस बादशाह तक पहुंच जाती है जिसने शहजादी को दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उसका अल्लाह उसके लिए बेहतर असबाब पैदा कर चुका था। जब बादशाह को ये सब मालूम पड़ जाता है तो उसके दिल में भी इश्तियाक की चाहत हो जाती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही है। अब वो बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेज देता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी ये हुक्म दे देती है कि बादशाह सलामत हमसे एक ही शर्त पर मिल सकते हैं। एक शर्त है जिसकी वजह से ही हमसे बादशाह सलामत मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएं। वो सिपाही जो शहजादी के पास पैगाम लेकर आते हैं वो जाकर बादशाह सलामत को शहजादी का ये पैगाम दे देते हैं कि बादशाह सलामत उन शहजादी के मिलने की यही शर्त है कि आप अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर जाएं। बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ उस शहजादी के महल पर पहुंच जाता है। शहजादी उनसे चेहरे पर नकाब लगा करके मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर कर देते हैं। आखिर में बादशाह उस शहजादी को ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इस्तार करने पर शहजादी ये कह देती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब जो शहजादियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं वो आपस में सरगोशियाँ कहने लगती हैं, करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार थी, इतने महंगे इस शहजादी ने जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा मेरी बेटी, और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोली नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुँची और दिखलाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल मणि यानी वो हीरे मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे ही एक इंसान को रहना चाहिए, उसकी ज़ात पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए, उस पर पूरा तवक्कल रखना चाहिए ताकि इंसान अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और नाज़रीन मोहतरम, जो अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखता है, मेरा रब उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। ये वाक़या उसकी एक मिसाल है। नाज़रीन मोहतरम, किस तरह उस बादशाह ने अपनी ही बेटी को जंगल में छोड़ दिया सिर्फ इतना सा कहने पर कि वो अल्लाह का दिया हुआ खाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उस बरगुज़ीदा नेक बंदी का कितना ख्याल रखा और उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि उस बादशाह से ज़्यादा दौलत उसके पास है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हक बात कहने में कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे फिर वो हाकिम वक्त के सामने ही क्यों ना हो, चाहे हमारे वालिद के सामने या वालिदा के सामने भी क्यों ना हो। हक बात अपने अंदाज में रखें और बिल्कुल आजिज़ाना लहजे में रखें, ये नहीं कि अपने माँ बाप से ही बहसबाजी करने लग जाएं।
ناظرین محترم، ماں باپ کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے فرض ہے، لیکن حق بیانی کے وقت چاہے سامنے کوئی بھی ہو، لیکن حق بیان کرنے میں انسان کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، نہ ہی سوچنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور تمام انبیاء کرام کے صدقے سچ و حق بات بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعے یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔